अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्राफ्टिंग के ज़रिए जो है आप किसी भी एक पौधे पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो उगा सकते हैं। तो मैंने इस पौधे पर जो है 2 किस्म की ग्राफ्टिंग की है। एक तो मैंने रेड लेमन की है और दूसरी जो है मैंने चाइना लेमन की है, यानी रेड और येलो जो है दोनों जो है इस पौधे पर आएंगे लेमन। तो किस तरह करते हैं उसकी वीडियो में आप। तो दोस्तों ये चाइना लेमन की मैंने शाख ली है जो कि ऑलरेडी फल दे रहा है उस पौधे से। तो इस पर जो है मैं वी ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। जो पत्ते थे ऊपर से मैंने रिमूव कर दिए हैं और ये शाख जो है मैंने इसमें इस तरह लगा। जो ग्राफ्टिंग का जोड़ था उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी है और उसके बाद जो है मैंने पॉली बैग जो है उस शाख के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि हवा और पानी जो है इसके अंदर ना जाए। तो ये जो ग्राफ्टिंग की है मैंने ये खट्टी के ऊपर की है। खट्टी पे बहुत जल्दी जो है पौधे ग्राफ्ट होते हैं। तो दोस्तों 20 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ और जो पत्ते हैं मुझे थोड़े से नज़र आए कि वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब होता है कि ग्राफ्टिंग आपकी कामयाब हो चुकी है। तो दोस्तों पॉली बैग उतार के मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ग्राफ्टिंग कामयाब हो चुकी है और जो उसके नए पत्ते हैं वो नज़र आना शुरू हो गए। तो जो पॉली बैग को मैंने टेप लगाई थी, फ़िलहाल जो है ये मैं टेप उतार रहा हूँ। अभी जो ग्राफ्टिंग जोड़ के ऊपर है वो टेप उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितनी देर लगी रहेगी उतना ही जोड़ जो है वो पक्का होगा। तो ये जो ग्राफ्टिंग मैं कर रहा हूँ ये बरसात के मौसम में कर रहा हूँ और ग्राफ्टिंग के दौरान जो है बारिशें होना बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये जो है खट्टी की जो शाख है उस पर भी जो है वो शाखें निकलना शुरू हो गई, ये आपने रिमूव कर देनी है। खट्टी के जो पौधे पे किसी भी जगह से जैसे कोई शाख निकलती है तो आपने वो रिमूव कर देनी है। तो ग्राफ्टिंग किए हुए 3 माह हो चुके हैं तो अब कोई मसला नहीं है इसकी टेप उतारने में। और ये इस पर एक छोटा सा लेमन भी मुझे नज़र आया और पौधा जो है फ्लावरिंग पर भी आ गया। चाइना लेमन जो होता है ये सदाबहार ही होता है, तकरीबन जो है पूरा साल इस पर जो है लेमन लगते हैं। जो रेड लेमन है ये सिर्फ बहार का जब मौसम आता है तभी जो है इस पर लेमन लगते हैं। तो ग्राफ्टिंग के ज़रिए जो है आप बहुत ही ज़्यादा फल उगा सकते हैं डिफरेंट किस्म के एक ही पौधे पर। और ग्राफ्टिंग जो है आपने करनी कब है, बरसात के मौसम में और जनवरी और फरवरी में। ग्राफ्टिंग को 3 माह हो चुके हैं तो अब इसकी टेप उतार लेते हैं। कोई रौला नहीं, टेप उतारने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाली जो शाख है ये चाइना लेमन की है। ये ग्राफ्टिंग का मैं जोड़ आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी अरसे तक जो है वो ये टेप लगी रहने देता हूँ, लेकिन ये मैंने वीडियो कंप्लीट करनी थी तो सोचा मैं आज इसकी टेप उतार के आपको दिखा दूँ। तो ये जो 7 या 3 माह में समझ लें कि इस पर फल भी आना शुरू हो गया और ये इसका सीज़न होता है सर्दियों का। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो उस पर यह होता है कि चाइना लेमन पर जो है वो लेमन लग जाते हैं। सर्दियों को ज़्यादा लगते हैं और गर्मियों को कम लगते हैं। और ये जो रेड लेमन है इस पर बाहर के मौसम में लेमन लगेंगे, जैसे देसी लेमन लगता है उसी तरह जो है उसी मौसम में जो है जाके इस पर रेड लेमन लगते हैं। तो जब ये लगेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसमें मेहनत भी है, केयरिंग भी है। 2 महीने बाद जो आप इसे फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें, DAP, NPK, पोटाश, जिंक, तो ये बहुत ही अच्छा आपको फल देगा। उससे पहले आपने इसे नहीं देनी, जब ग्राफ्ट किया हो तब भी आपने इसे कोई खाद नहीं देनी। और दोस्तों ये रेड लेमन का भी जो है जोड़ आपको मैं दिखा देता हूँ। आप चाहे तो इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगा। जो रेड लेमन की वीडियो मैंने एक अलहदा ही बनाई थी। जब ये ग्राफ्ट हो गया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि रेड के साथ जो अगर येलो लेमन भी पौधे पे लगे तो पौधा जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उसके बाद जो है मैंने रेड लेमन ही चलाना था, तो फिर दिल में आया तो मैंने जो है वो येलो लेमन की भी ग्राफ्टिंग इसके ऊपर कर दी। तो बाकी जो है मुझे मज़ीद इस पर कोई ऐसी शाख नहीं नज़र आई जिस पर मैं ग्राफ्टिंग मज़ीद कर सकूँ, तो इसे ही चलने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।